नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सचिन और एड्यू सचिन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। 2025 के सभी महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम्स। देखिए, एग्जाम्स में यहाँ से सवाल पक्का आते हैं और एक एक नंबर मायने रखता है। सही कहा ना? तो आज इस एक ही सत्र में हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा साल कवर करेंगे। बिल्कुल कंप्लीट कवरेज, ताकि कोई भी सवाल ना छूटे। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, इस पूरे साल को हमने आसानी से समझने के लिए 4 हिस्सों में यानी क्वार्टर्स में बांट दिया है। पहले जनवरी से मार्च, फिर अप्रैल से जून और इसी तरह आगे। ऐसा करने से ना चीजें आसानी से याद हो जाती हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, आखिर तक बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि अंत में हम एक स्पेशल फोकस सेक्शन रखेंगे विकसित भारत थीम पर। दोस्तों, ये थीम इतनी महत्वपूर्ण है ना कि 2025 के एग्जाम्स में इस पर सवाल आना लगभग तय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली तिमाही से। ओके, तो शुरुआत करते हैं साल के पहले क्वार्टर से, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च। ये जो शुरुआती 3 महीने हैं ना, ये समझ लीजिए कि करंट अफेयर्स की तैयारी की नींव है। अगर ये मजबूत हो गई तो आगे का साल आसान हो जाएगा। तो चलिए एक एक दिन को बहुत ध्यान से देखते हैं। तो जनवरी की शुरुआत होती है 4 तारीख को विश्व ब्रेल दिवस से। इसकी थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन, मतलब सबको शामिल करके उन्हें सशक्त बनाना। ठीक है। फिर आता है 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, और यहाँ सब लोग ध्यान देंगे। इसकी थीम है रोल ऑफ डायस्पोरा इन विकसित भारत। ये देखिए, पहली बार हमें इस साल की सबसे महत्वपूर्ण थीम विकसित भारत देखने को मिली। इसका मतलब है विकसित भारत के निर्माण में विदेश में रह रहे भारतीयों की क्या भूमिका है। आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी है विश्व हिंदी दिवस। इसकी थीम पारंपरिक ज्ञान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की बात करती है। फिर 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। थीम है यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, मतलब एक ऐसी दुनिया जो हमेशा बनी रहे, उसके लिए युवाओं का योगदान। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, इन सर्विस ऑफ द नेशन थीम के साथ। अब आते हैं 24 जनवरी पर। इस दिन 2 महत्वपूर्ण दिन हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, थीम है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, यानी स्थायी शांति के लिए सीखना। और दूसरा, राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसकी थीम है इग्नाइटिंग द स्पार्क, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो। फिर 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इसकी थीम है जो वोट करने की अहमियत पर जोर देती है। और आखिर में 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस, और यहाँ फिर से विकसित भारत थीम आ गई। देखा, थीम है विकसित भारत एंड भारत, लोकतंत्र की मातृका, यानी एक विकसित भारत और साथ ही भारत जो लोकतंत्र की जननी है। तो जनवरी में ही 2 बार ये थीम आ चुकी है, इससे इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। चलिए अब फरवरी महीने पे चलते हैं। ये महीना स्वास्थ्य, विज्ञान और संस्कृति पर फोकस करता है। शुरुआत होती है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस से। थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमि, इनकी हमारे पर्यावरण के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये उस पर जोर देती है। फिर 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। थीम है क्लोज द केयर गैप, मतलब कैंसर के इलाज में जो भेदभाव या कमी है उसे दूर करना। आगे 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, यानी वर्ल्ड पल्सेस डे। थीम है पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल, यानी दालें मिट्टी और इंसान दोनों को पोषण देती हैं। फिर 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और महीने के आखिर में 28 फरवरी को आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और यहाँ देखिए, फिर से वही थीम, इनोवेशन फॉर विकसित भारत। समझ रहे हैं ना पैटर्न? जनवरी में 2 बार, अब फरवरी में भी। ये साफ साफ दिखाता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को पाने में विज्ञान और इनोवेशन का रोल कितना बड़ा है। अब आते हैं मार्च पर। मार्च का महीना हमें हमारे प्लैनेट, लोगों और प्रोग्रेस के बारे में सोचने का मौका देता है। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कैसे वन्य जीवों को बचा सकते हैं। फिर 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो महिलाओं के अधिकारों और समानता का प्रतीक है। 15 मार्च को है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, और इसकी थीम बहुत ही रेलेवेंट है आज के टाइम में, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स, यानी उपभोक्ताओं के लिए एआई का इस्तेमाल निष्पक्ष और जिम्मेदारी से हो। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। इसकी थीम ग्लेशियर प्रिजर्वेशन पर ध्यान देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज और हमारे हिमालयन रीजन पर पड़ रहे असर से जुड़ा है, जो कि एक बहुत बड़ा करंट अफेयर्स का टॉपिक है।
तो ये था हमारा पहला क्वार्टर। हमने राष्ट्रीय गौरव से लेकर वैश्विक लक्ष्यों तक काफी कुछ कवर किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं साल के दूसरे क्वार्टर की तरफ, यानी अप्रैल से जून। यहाँ पर भी स्वास्थ्य, पर्यावरण और शासन से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण दिन आने वाले हैं। तो चलिए मोमेंटम बनाए रखते हैं। अप्रैल की शुरुआत होती है 7 तारीख को विश्व स्वास्थ्य दिवस के साथ। थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। आगे 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। फिर 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। इसकी थीम है डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजिलिएंट हेरिटेज, मतलब हमारी धरोहर को ऐसी बनाना कि वो आपदाओं और संघर्षों को झेल सके। फिर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, आर पावर आर प्लैनेट थीम के साथ। और 24 अप्रैल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। थीम है सशक्त पंचायत सतत विकास। ये भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र यानी ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को मजबूत करने से जुड़ा है। इससे जुड़े सवाल अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब मई महीने को देखते हैं। ये महीना श्रमिकों के अधिकारों, प्रेस की आजादी और मानवता के मूल्यों को याद दिलाता है। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। इसकी थीम बदलते मौसम में श्रमिकों की सुरक्षा पर फोकस करती है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और इसकी थीम भी पर्यावरण से जुड़ी है, ए प्रेस फॉर द प्लैनेट। ये बताता है कि पर्यावरण के मुद्दे उठाने में मीडिया का कितना बड़ा रोल है। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। फिर 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ, जो हम सबको जैव विविधता को बचाने के लिए प्रेरित करती है। और 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसका फोकस बच्चों को तंबाकू इंडस्ट्री से बचाने पर है। जून का महीना, ये लगभग पूरी तरह से पर्यावरण और स्वास्थ्य को ही समर्पित है। सबसे पहले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी थीम पर खास ध्यान दीजिएगा, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, तो ये थीम एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हो जाती है। फिर 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसकी थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ये दिखाता है कि कैसे भारत का योग आज पूरी दुनिया में स्वास्थ्य का एक बड़ा प्रतीक बन चुका है। और इसी के साथ हम साल के बिल्कुल बीच में आ गए हैं। हाफ ईयर डन। अब शुरू होता है तीसरा क्वार्टर, जुलाई से सितंबर। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वार्टर बहुत क्रिटिकल होता है। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम्स साल के अंत में होते हैं ना, उनमें इस दौरान के करंट अफेयर्स से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। तो अब पूरा फोकस यहाँ लगाना है। जुलाई में भी स्वास्थ्य एक सेंट्रल टॉपिक बना हुआ है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, हीलिंग हैंड्स कंपैशनेट हार्ट्स थीम के साथ हमारे डॉक्टर्स के लिए समर्पित है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। इसकी थीम है इट्स टाइम फॉर एक्शन, जो इस बीमारी के खिलाफ एक्शन लेने की बात करती है। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। थीम है रोर। ये छोटी सी थीम बहुत कुछ कहती है। ये भारत के प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को दिखाती है और बाघ संरक्षण में इंडिया के ग्लोबल लीडरशिप रोल को भी हाईलाइट करती है। अगस्त का महीना देशभक्ति और युवा शक्ति से सराबोर रहता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और फिर आता है 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस। और इसकी थीम वही जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, विकसित भारत एट 2047। ये इस साल की सबसे महत्वपूर्ण थीम्स में से एक है। 2047 यानी आजादी के 100 साल तक भारत को एक विकसित देश बनाना, यही इसका लक्ष्य है। इसके बाद 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। अब चलते हैं सितंबर महीने में, जो शिक्षा, साक्षरता और वैश्विक सहयोग पर केंद्रित है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, जो डिजिटल दुनिया में साक्षरता की बात करता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। इसकी थीम हिंदी साहित्य से डिजिटल तक। ये दिखाती है कि कैसे हिंदी भाषा ने किताबों से निकलकर अब डिजिटल स्पेस में भी अपनी जगह बना ली है। फिर 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। और अब हम आ पहुंचे हैं साल की आखिरी तिमाही में, अक्टूबर से दिसंबर। ये वो करंट अफेयर्स हैं जो एग्जाम से ठीक पहले के होते हैं, यानी सबसे फ्रेश। इनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए इस रेस को स्ट्रॉन्ग फिनिश करते हैं। अक्टूबर का महीना रिफ्लेक्शन और सेलिब्रेशन का है। शुरुआत होती है 2 अक्टूबर गांधी जयंती से। इसकी एक बहुत ही खास थीम है जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे।
8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और इस साल यूएन की 80वीं एनिवर्सरी भी है। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन। इसकी थीम है एक भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो जैसा मैंने कहा था 2 अक्टूबर गांधी जयंती, इसकी थीम जितनी सरल है उतनी ही गहरी और शक्तिशाली है। नॉन वायलेंस द ग्रेटेस्ट फोर्स, यानी अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति। ये थीम हमें याद दिलाती है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। चलिए नवंबर महीने में एंटर करते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसकी थीम देखिए कितनी फ्यूचर ओरिएंटेड है। AI एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी, मतलब एजुकेशन में AI का इस्तेमाल जरूर हो लेकिन इंसानी सोच और वैल्यूज को बरकरार रखते हुए। ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है आजकल। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस, दोनों एक ही दिन है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस है और 26 नवंबर संविधान दिवस। इसकी थीम हमारे संविधान की प्रस्तावना के मूल शब्द हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। और अब आते हैं साल के आखिरी महीने दिसंबर पर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, सस्टेनेबल लिविंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर थीम के साथ, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस यानी फार्मर्स डे। इसकी थीम है एम्पावरिंग फार्मर्स फॉर अ प्रॉस्परस इंडिया। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर। थीम है गवर्नेंस थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी शासन में टेक्नोलॉजी और नए विचारों का इस्तेमाल। तो हमने जनवरी से दिसंबर तक सारे महत्वपूर्ण दिन कवर कर लिए हैं, लेकिन अभी ये सत्र पूरा नहीं हुआ है। अब हम आ रहे हैं इस साल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, स्पेशल फोकस, विकसित भारत। दोस्तों, अगर 2025 के एग्जाम्स के लिए कोई एक मास्टर थीम है जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है तो वो यही है। हमने देखा कि ये इस साल बार बार आई है, तो ये लगभग 100% श्योर है कि यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा। जैसा कि हमने पूरे साल के कैलेंडर में देखा, ये विकसित भारत का कॉन्सेप्ट 2025 में 4 बड़े राष्ट्रीय दिवसों को आपस में जोड़ता है। ये सिर्फ एक स्लोगन या नारा नहीं है, ये एक नेशनल विजन, एक नेशनल गोल है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब कोई एक थीम इतनी बार रिपीट होती है तो इसका साफ मतलब होता है कि ये सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। और जो चीज सरकार की प्रायोरिटी होती है वो एग्जाम सेट करने वालों की भी प्रायोरिटी बन जाती है। ये टेबल सारी कहानी को एक जगह समेट देती है। चलिए इसको आराम से समझते हैं। देखिए, साल की शुरुआत 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस से हुई, जहां विदेश में बसे इंडियंस को विकसित भारत से जोड़ा गया। फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर इसी कॉन्सेप्ट को हमारे लोकतंत्र से जोड़ा गया। उसके बाद 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर इस लक्ष्य को हासिल करने में इनोवेशन के रोल पर जोर दिया गया। और आखिर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर 2047 का एक क्लियर टारगेट सेट कर दिया गया। देखिए, ये चारों दिन मिलकर एक पूरी कहानी बना रहे हैं। इसलिए इन चारों डेट्स और इनकी थीम्स को एक ग्रुप में याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो इतने सारे दिन और थीम्स देखने के बाद सार क्या है, 2025 की बड़ी तस्वीर क्या है, इसको हम 5 की टेकअवेज में समेट सकते हैं। नंबर 1 और सबसे महत्वपूर्ण, विकसित भारत। नंबर 2, यूथ और विमेन एम्पावरमेंट। नंबर 3, सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण से जुड़े एक्शन। नंबर 4, टेक्नोलॉजी, AI और डिजिटल इनोवेशन। और नंबर 5, पीस, इंक्लूजन और ग्लोबल कोऑपरेशन। बस इन 5 पिलर्स को ध्यान में रखिए और करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था 2025 के सभी महत्वपूर्ण दिवसों और थीम्स का हमारा कंप्लीट एनालिसिस। उम्मीद है कि इससे सभी को अपनी तैयारी में काफी मदद मिलेगी। बस एक बात याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। अगर ये सत्र पसंद आया हो और लगा हो कि ये यूजफुल था तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर एनालिसिस के लिए एडु सचिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।